क्या कभी आपने आईने में खुद को देखा और डबल चिन की वजह से परेशान हुए, हालांकि आप ओवरवेट नहीं हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। मैं खुद भी इस फीलिंग से गुजर चुका हूँ। जॉ लाइन और नेक की वजह से हर वक्त सेल्फ कॉन्शियस रहना। चाहे जितना भी एंगल बदल लूँ, ठोड़ी के नीचे वो नरम सी लाइन ख़त्म होने का नाम नहीं लेती थी। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि दिन के सिर्फ 5 मिनट वाकई फ़र्क डाल सकते हैं। आज मैं आपके साथ एक सादा साइंस बैक्ड रूटीन शेयर करने वाला हूं, जो नेक और जॉ के मसल्स को टोन करती है, डबल चिन को कम करने में मदद देती है और आपको ज़्यादा शार्प और डिफाइंड लुक 2023 देती है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ऐसे टिप्स और वर्कआउट्स चाहिए जो वाकई काम करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हर हफ्ते नई रूटीन्स पोस्ट करता हूं और आप उन्हें मिस नहीं करना चाहेंगे। ये रूटीन तेज़ है, आसान है और कहीं भी की जा सकती है, हत्ता कि टीवी देखते हुए या छोटे ब्रेक में भी। अब सवाल यह है कि जब हम ओवरवेट नहीं होते तो फिर डबल चिन क्यों बन जाती है? असल वजह यह है कि जॉ के नीचे और नेक के इर्द गिर्द के मसल्स, जो कुदरती तौर पर स्किन को टाइट रखते हैं, अक्सर इग्नोर हो जाते हैं। जब ये मसल्स एक्टिव नहीं रहते, तो स्किन थोड़ी सी सैग करने लगती है और वो सॉफ्ट, कम डिफाइंड लुक बन जाता है, जिससे हम सब बचना चाहते हैं। मेरे साथ भी यही मसला था। फिर मुझे समझ आया कि ये फैट का मसला नहीं था, बल्कि सही मसल्स को स्ट्रेंथन और टोन करने का था। यहाँ साइंस सीधी सी है। जैसे जिस्म के बाकी मसल्स, वैसे ही नेक और जॉ के मसल्स भी रेगुलर यूज़ पर रिस्पॉन्ड करते हैं। टारगेटेड एक्सरसाइजेज उन्हें एक्टिवेट करती हैं, स्किन को टाइट करने में मदद करती हैं, सर्कुलेशन बेहतर होता है और पॉस्चर भी इंप्रूव होता है। दिन के चंद मिनट आपको ज़्यादा फर्म और स्कल्प्टेड जॉ लाइन और एक हेल्दियर नेक दे सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप 5 मिनट का रूटीन। नेक एंड ट्रेपीजियस स्ट्रेच। सबसे पहले वार्म अप और नेक और शोल्डर्स के मसल्स को स्ट्रेच करते हैं। सीधा बैठें या खड़े हों, फिर आहिस्ता से शोल्डर्स को नीचे की तरफ खींचें ताकि टेंशन रिलीज हो। अब सर को 45 डिग्री एंगल पर एक तरफ झुकाएं और नेक के साइड में स्ट्रेच महसूस करें। चंद सेकंड होल्ड करें और गहरी सांस लें। फिर दूसरी तरफ यही करें। ये सादा स्ट्रेच मसल्स को एक्सरसाइजेस के लिए तैयार करती है और स्टिफनेस से बचाती है। छोटा सा कदम, मगर बड़ा फर्क। नेक लिफ्ट्स। अब नेक मसल्स को एक्टिवेट करते हैं। सर को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाएं और साथ ही टंग को मुंह की छत के साथ प्रेस रखें। ये छोटी सी डिटेल जॉ मसल्स को एंगेज करती है। फिर सर को नरमी से वापस नीचे लाएं, टंग की पोजीशन बरकरार रखते हुए। इस मूवमेंट को चंद बार रिपीट करें। शुरू में सटल लगेगा, लेकिन अंदर ही अंदर मसल्स पूरी मेहनत कर रहे होते हैं, जो वक्त के साथ स्ट्रेंथ और डेफिनेशन बनाते हैं। माउथ ओपन क्लोज विद टंग टच। ये वाला एक्सरसाइज थोड़ा फन है। मुंह को पूरा खोलें, फिर बंद करें, लेकिन टंग को मुंह की छत के साथ लगाए रखें। ये मूवमेंट जॉ लाइन और नेक के गहरे मसल्स दोनों को टारगेट करती है। आहिस्ता और कंट्रोल के साथ रिपीट करें। आपको इन जगहों पर टेंशन महसूस होगी जो आम तौर पर एक्टिवेट नहीं होती हैं। यकीन करें, यही छोटी मूवमेंट्स जॉ लाइन को स्कल्प्ट करने में बड़ा रोल अदा करती हैं। साइड नेक स्ट्रेचेस। अब नेक के साइड्स को स्ट्रेच करते हैं। सर को बाएं तरफ झुकाएं और थोड़ा सा ऊपर की तरफ एंगल दें ताकि स्ट्रेच गहरा हो जाए। नरमी से थोड़ा और पुश करें, फिर दाएं तरफ स्विच करें। सांस को काम और रिलैक्स रखें। ये स्ट्रेचेस न सिर्फ डबल चिन से जुड़े मसल्स पर काम करती हैं, बल्कि रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ जैसे डेस्क पर काम करना या फ़ोन स्क्रॉल करना, इसकी टेंशन भी कम करती हैं। नेक मसाज। स्ट्रेच के बाद नेक को थोड़ा सा रिलैक्स दें। फिंगर टिप्स की मदद से कानों के पीछे से ट्रेपीजियस मसल्स और कॉलर बोन्स तक हल्का मसाज करें। इससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है और स्टैग्नेंट फ्लूइड्स मूव करने में मदद मिलती है, जिससे फ्रेश फीलिंग आती है। नेक मसाज सिर्फ रिलैक्सिंग नहीं, बल्कि टाइम के साथ टोन्ड और हेल्दी अपीयरेंस मेंटेन करने का हिस्सा भी है। चंद नर्म मिनट वाकई नोटिसेबल फर्क डालते हैं। नेक रोल्स। आखिर में चंद स्लो नेक रोल्स के साथ रूटीन खत्म करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सर को सर्कल में घुमाएं, सारी टेंशन रिलीज करें और रूटीन को एक रिलैक्स नोट पर कंप्लीट करें। ये मूवमेंट्स फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर करती हैं और एक्सरसाइजेस के बैक मसल्स को रिकवर करने में मदद करती हैं। बस हो गया। मुबारक हो, आपने अपनी 5 मिनट रूटीन मुकम्मल किया। रूटीन मुकम्मल कर ली। पॉस्चर और नेक हेल्थ के लिए एक और गेम चेंजर है एडजस्टेबल स्टैंडिंग डेस्क।
बैठने और खड़े होने के दरमियान स्विच करते रहने से नेक मसल्स एक्टिव रहते हैं, अलाइनमेंट बेहतर होता है और डबल चिन की अपीयरेंस कम हो सकती है। मैंने खुद इसका वाज़ेह फ़र्क महसूस किया है और दिन भर काम या पढ़ाई भी ज़्यादा कंफर्टेबल और एनर्जाइजिंग लगती है।